हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 32 क्वेश्चन हो गए। आज 33 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है आशु एंड हरीश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 3:2। दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है। दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2023। उन्होंने फर्म को डिसाइड कर लिया डिजॉल्व करने का। देयर बैलेंस शीट ऑन द अबाउ डेट वॉज, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड चेक करते हैं तो एक तो कैपिटल अकाउंट उनके गिवन है जो कि कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आ जाएंगे। दोनों लाइबिलिटी पे ऑफ होने वाली हैं। ऐसी असेट साइड से चेक करते हैं कौन सी असेट्स मार्केट में कलेक्ट होगी या सेल होगी, वो सारी डेबिट साइड लिखेंगे। जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, सभी असेट्स जो है रियलाइजेशन की डेबिट में आएंगी एक्सेप्ट कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कैश अकाउंट में चला जाएगा, इसको सेल नहीं करते, इसलिए इसको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते नहीं है। वैसे मैंने आपको टोटल 8 असेट्स बता रखी हैं जो असेट साइड से रियलाइजेशन में नहीं आएंगी। हमने इसका फॉर्मेट बना रखा है, वो फॉर्मेट आप देख लीजिए, उसमें कैश भी इन्वॉल्व है। आगे एडजस्टमेंट देखते हैं। अब आशु इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 95,000। आशु ने बिल्डिंग को टेक ओवर कर लिया। जिस रेट पर टेक ओवर किया होगा आपको वो वैल्यू लेनी है। हमने यहाँ प्रॉफिट और लॉस चेक नहीं करना कि इस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। जितनी वैल्यू में मार्केट में सेल हो जाए या पार्टनर टेक ओवर कर जाए, वो वैल्यू आप रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड शो कर दोगे। मशीनरी एंड फर्नीचर इज टेकन ओवर बाई हरीश एट वैल्यू ऑफ ₹80,000। मशीन और फर्नीचर हरीश ने टेक ओवर कर लिया 80,000 में। आशु एग्री टू पे क्रेडिटर एंड हरीश एग्री टू मीट बैंक ओवरड्राफ्ट। आशु ने जो है क्रेडिटर की पेमेंट की है तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड आशु के नाम से आ जाएगा, आशु कैपिटल अकाउंट। हरीश ने बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट की है तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड टू हरीश कैपिटल अकाउंट। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय बोथ द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टॉक को जो है दोनों, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट दोनों को क्लब करेंगे अमाउंट को, और जो वैल्यू आएगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आशु और हरीश। डेटर से रिलीज हो रहा है 46,000 तो बाई बैंक आएगा रियलाइजेशन में। एक्सपेंसेज ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹3,000, और एक्सपेंस जो आ रहे हैं वो 3,000 जो कि रियलाइजेशन की डेबिट साइड। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, हमें इसके लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो अब कैसे बनते हैं देखो। लेजर अकाउंट के अंदर आपको 3 अकाउंट बनाने होंगे। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, एक जो है पार्टनर्स कैपिटल, और एक कैश अकाउंट। इस क्वेश्चन में हम कैश अकाउंट क्यों बनाएंगे वो भी कॉन्सेप्ट समझ लो। हम बैंक भी लिख सकते थे हर जगह, आपको बताऊं। जब बैलेंस शीट के अंदर आपको बैंक बैलेंस दिया है तो फर्म यानी कि बैंक में ट्रांजैक्शन करती है तो सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होंगी। लेकिन बैलेंस शीट में खाली कैश अकाउंट दे रखा हो तो आपको फिर सारी ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू करनी चाहिए। ये एज्यूम करते हैं कि फर्म जो है हर ट्रांजैक्शन कैश में करती है। जब दोनों दे रखे हो, कैश बैलेंस भी बैलेंस शीट में और बैंक बैलेंस भी, तब ऑप्शन है आप कैश लिखो या बैंक लिखो। आप स्टार्टिंग देखो कैसे करोगे। सबसे पहले जो है रियलाइजेशन के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। नेचर पूछ ले तो नेचर नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ सारी असेट्स ट्रांसफर करते हैं, इधर लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं जो पे ऑफ होने वाली है। असेट्स अब आप चेक करो, क्योंकि असेट्स के कौन से बैलेंस है डेबिट, तो किधर शो होंगे वो डेबिट साइड। लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड शो होंगे। वरना क्रॉस करके लिख दो। बैलेंस शीट में चेक कर लो किधर दे रखा है राइट हैंड साइड असेट्स, तो जब रियलाइजेशन में आएगी तो लेफ्ट हैंड साइड। ऐसी लाइबिलिटी आपको वहां दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड, जब वो ट्रांसफर होगी रियलाइजेशन में तो राइट हैंड साइड आएगी। क्रॉस करके करना है। अब ये देखते जाओ। बिल्डिंग 80,000 लिखो, टू बिल्डिंग 80,000। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है मशीनरी 70,000 के बाद आगे दे रखा है फर्नीचर 14,000। फॉर स्टॉक दे रखा है 20। पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर करते हैं। याद रख लेना सारी असेट्स और लाइबिलिटी जो जो आनी है रियलाइजेशन में। हमने इसका फॉर्मेट बना रखा है, आपको याद रख लो, वो फॉर्मेट देख लो। उस फॉर्मेट में सारी आइटम है कि कौन सी बैलेंस शीट से यहाँ आएंगी, कौन सी बैलेंस शीट से लाइबिलिटी से इधर आएंगी। अब जरा आगे चलो। इन्वेस्टमेंट है 60 और डेटर 48। लिख दो इन्वेस्टमेंट 60,000 और 48,000 के डेटर है, लिख दो डेटर। कैश बैलेंस आना नहीं है यहाँ पर 48। ये तो बैलेंस शीट की असेट साइड से ट्रांसफर हुई है। असेट्स के डेबिट बैलेंस थे इसलिए डेबिट साइड लिखा। अब लाइबिलिटी में चलो। दो ही लाइबिलिटी दे रखी है, अच्छी तरह नोट कर लो। एक तो क्रेडिटर और दूसरा दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। दोनों यहाँ लिखेंगे। आइटम सोच के करेंगे, क्यों लिखते हैं क्यों नहीं। 48,000 दे रखी है और इस दो। ये तो वर्क हो गया हमारा बैलेंस शीट से।
अच्छा, जब हम रियलाइजेशन बनाएंगे एक बात और नोट करो, आप पहले एडजस्टमेंट नहीं देखोगे, पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट, यानी कि लायबिलिटी इधर आएगी, असेट्स इधर आएगी। अब जब एडजस्टमेंट देखते हैं तो उसमें भी कॉन्सेप्ट समझ लो, जब कभी भी ये सेल होंगी मार्केट में या टेक ओवर होंगी पार्टनर के थ्रू तो रिवर्स करके आएंगी इधर क्रेडिट। ऐसी लायबिलिटी की जब पेमेंट करोगे तो इधर आएगी, बैलेंस शीट से भी क्रॉस करके आ रही है, और जब एडजस्टमेंट से आप देखते हो तब भी क्रॉस करके लिखी जाएंगी, ध्यान रख लो। क्लियर है? अब जरा चलते हैं। लिखा है आशु टेक ओवर बिल्डिंग 95,000, बिल्डिंग ये लिखी, यहां पर लिखो बाय आशु कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया अपोजिट साइड लिखना है, अब कैपिटल अकाउंट कितना 95। हमें ये लेना नहीं है कि उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस, जितने की टेक ओवर कर गया। आगे दे रखा है एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय हरीश एट वैल्यू ऑफ 80,000। मशीन को जो है और फर्नीचर को कौन है टेक ओवर कर गया? हरीश। तो इधर लिखेंगे ये रहा हरीश कैपिटल अकाउंट। वैल्यू भी बता रखी है कि कितने की ले गया, तो बस वो वैल्यू लिख दो। CAP का मतलब कैपिटल मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपने पूरे लिखने हैं, ध्यान रखना। अगला चलते हैं। आशु एग्री टू पे क्रेडिटर, और आशु क्रेडिटर की पेमेंट करेगा। एंड हरीश एग्री टू मीट बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कौन करेगा? हरीश। इसको तो आशु पे करता है तो डेबिट साइड आएगा। देखो इधर लिखा था तो इधर आया क्रॉस करके, यहां लिख दो आशु कैपिटल अकाउंट। हर आइटम सोच के करो, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैल्यू बता नहीं रहा तो सेम अमाउंट आएगा जितने के दे रखे क्रेडिटर, उसके बाद करो हरीश कैपिटल। हुआ यहां तक तो अभी कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं। कहता है स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय बोथ पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को दोनों पार्टनर ने टेक ओवर किया है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर दोनों के पहले तो नाम लिखो आप, एक तो लिखो आशु कैपिटल, हम उसमें भी क्लब कर सकते थे, अलग अलग लिख लो तब ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। और यहां लिखो हरीश कैपिटल अकाउंट। दोनों की पहले वैल्यू निकालो, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट दोनों को टेक ओवर किया है। स्टॉक की वैल्यू चेक करो, ये रही 20, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60, यानी कि 20,000 प्लस 60,000 दोनों को किसने टेक ओवर कर लिया? इन दोनों पार्टनर ने। और कौन सी रेशियो में कर लिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी लिखा है। तो एक को कितनी आएगी यहां पर आप लिख लो, एक की बनेगी 48,000 और एक की बनेगी 32,000। कैसे आया वो भी देख लो। टोटल बना 80,000, इनको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3/5। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट शेयरिंग में टेक ओवर करेंगे। करोगे तो इन दोनों का सम तो बना 5, वो तो डिनोमिनेटर में लिखो, ऊपर इसकी वैल्यू। ऐसे ही दूसरे के लिख लो 80,000 इंटू 2/5। क्लियर हो गया? ये तो ये पॉइंट हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है डेटर रिलीज हो गए, कितने के? 46। तो यहां पर लिखो, अब अच्छी तरह से नोट करना, यहाँ कैश अकाउंट लिखना, बैंक मत लिखना। ब्रैकेट में आप कर सकते हो डेटर, ना भी लिखो तो भी चलेगा। कितना अमाउंट है? 46। चलो जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। आगे दे रखा है एक्सपेंसेज ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग 3,000। एक्सपेंसेज किधर लिखते हैं? इधर। दूसरे लॉजिक से भी समझ लिया करो, जब पे करनी है हमने कोई चीज तो वो डेबिट में आएगी एडजस्टमेंट में जो दे रखी है, और जो रिलीज होंगी या कोई टेक ओवर होंगी तो क्रेडिट में। ये लो एक्सपेंसेज, कितना अमाउंट दे रखा है? 3,000। अब ये चेक करते हैं क्या सारी लायबिलिटी पे ऑफ हो गई। देखो दो ही लायबिलिटी थी, क्रेडिटर और BP, ये दोनों पे ऑफ हो गई। ऐसी असेट चेक करा करो क्या सारी रिलीज हो गई, क्योंकि यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और वो टेंजिबल असेट्स हुई तो अपनी बुक वैल्यू पर आ जाएगी। इधर इनटेंजिबल हुई तब इग्नोर हो जाएगी, यानी कि लेट करो, यहाँ गुडविल दे रखा हो। इंटेंजिबल असेट्स आपको 5 बता रखी है, अच्छी तरह से नोट कर लो। गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये 5 असेट्स यहाँ दे रखी हैं। मान के चलो इनमें से एक दे रखी है गुडविल, लेकिन उसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा, तो वो 0 की हो जाएगी, क्योंकि वो इंटेंजिबल थी। टेंजिबल कौन सी है? जो सीन है, जो टचेबल है, इनको टेंजिबल बोलते हैं। उन 5 को याद रख लो, उनके अलावा सारी टेंजिबल है। बिल्डिंग के बारे में नीचे ना दे रखा हुआ एडजस्टमेंट में, तो ये अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज होगी बाई कैश करके 80,000। अब चेक करते हैं क्या सारी एसेट्स रिलीज हुई। देखो आशु ने बिल्डिंग को टेक ओवर करा, ये लिखा। उसके बाद मशीनरी को टेक ओवर करा किसने? 80। मशीन और फर्नीचर दोनों असेट्स हो चुकी। स्टॉक इन्वेस्टमेंट टेक ओवर हो गई इन दोनों के थ्रू, डेटर से रिलीज हो गया, सारी एसेट से रिलीज हो गया। अब इसका टोटल करते हैं। टोटल करते हैं तो उधर का टोटल जो बनेगा 4,99,000 आ रहा है, इधर का 4,33,000 आ रहा है। का टोटल लिख लो, ये वाली साइड बड़ी है 4,39,000, लिख लो 4,39,000। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4,33,000।
ये वाली साइड बड़ी है और ये छोटी है, तो प्रॉफिट आ गया 6000 जो कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिख दो यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू 6000 का आया है और किस किस को जाएगा, ये आशु और हरीश कैपिटल। लिख दो रेशियो कौन सी यूज होगी, 3:2 करते हो 6000 को तो देखो क्या होगा 3/5, ये तो बनेगा 3600। ऐसे ही 6000 इंटू 2/5 बनेगा 2400। ये ऐसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो क्लियर हो गया, बहुत ध्यान से समझ लो। पहले सारी असेट्स बैलेंस शीट से यहां लिखो जो आने वाली हैं, 8 असेट्स को छोड़कर उनको लिख लो रजिस्टर में, बार बार रिपीट कर लो। इधर लिखो बैलेंस शीट से लायबिलिटी जो पे ऑफ होने वाली है, उसके बाद ये असेट्स के बारे में जो एडजस्टमेंट में मेंशन है कि कितने की सेल हुई या कितने की टेक ओवर हुई, रिवर्स करके लिख दो अपोजिट साइड। ऐसे ये लायबिलिटी की पेमेंट अपोजिट, एक्सपेंस इधर आ जाएंगे। तो ये तो बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब प्रिपेयर करते हैं इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब स्टार्टिंग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। देखो कैसे बनता है, बैलेंस शीट में बैलेंस दे रखे हैं कैपिटल अकाउंट के, तो सबसे पहले बैलेंस बीडी से शुरुआत होगी। कैसे, इधर लिखें या इधर लिखें वो कॉन्सेप्ट समझ लो। लायबिलिटी के बैलेंस है क्रेडिट, तो किधर लिखा जाएगा बैलेंस बीडी इधर। असेट्स के बैलेंस होंगे डेबिट, तो किधर लिखा जाएगा बैलेंस बीडी इधर। जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तब देखो इधर आएगा, वरना क्रॉस करके आपको बता रखा है किसी को डेबिट क्रेडिट की कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आपको याद रखना है जो लायबिलिटी साइड में दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड, वो किधर आ जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में राइट हैंड साइड। लिखो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, वरना सीधा कॉन्सेप्ट पे चलो। लायबिलिटी के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होंगे और असेट्स के बैलेंस डेबिट। लिख दो कितना कितना अमाउंट दे रखा है, 1,08,000 और 54,000, 1,08,000 और 54,000। ये तो हमारा वर्क हो गया बैलेंस शीट से। अभी इसमें कोई भी आपको रिजर्व नहीं दे रखा, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं, तो आएगा ही नहीं। असेट साइड से भी कोई आइटम आने वाली नहीं है। आ सकती थी, कौन सी थी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो असेट्स में, तो इधर आ जाएगा। उसके अलावा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो भी नहीं दे रखे, तो आएंगे नहीं। अब चलो रियलाइजेशन पे। सबसे पहले आ जाओ रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड। एक तो बिल्डिंग टेक ओवर कर रखी थी आशु ने, तो किधर लिखी थी रियलाइजेशन में क्रेडिट। जब लेजर से इधर आएंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे 2 लिख दो यहाँ रियलाइजेशन। कितने की ली थी, 95,000 लिखो। और हरीश ने भी कुछ टेक ओवर किया था 80,000 जो क्रेडिट में दिखा रखा है हमने, वो यहाँ आएगा। लेजर से जब दूसरे लेजर में जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट भी हमारा लेजर अकाउंट है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी लेजर है। एक लेजर से जब आप दूसरे लेजर में ट्रांसफर करते हो तो अपोजिट साइड करते हैं। ये दोनों आपको क्रेडिट में दे रखे थे। दूसरी कॉन्सेप्ट भी समझ लो, ये कैपिटल है, जब भी कोई इसमें इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट साइड लिखेंगे और डिक्रीज करनी है तो डेबिट। इन्होंने फर्म की असेट्स को टुक ओवर करा, ये एक तरीके की ड्रॉइंग्स बनती है, तो फर्म इनकी कैपिटल क्या करेगी, डिक्रीज, तो डेबिट में लिख देगी। वरना आपको बता दिया क्रेडिट में दे रखे थे, जब ये दूसरे लेजर में आएंगे तो डेबिट में आ जाएंगे। उसके बाद इन्होंने 2 असेट्स को टुक ओवर किया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखा हुआ है 48,000 और 32,000। यहां लिखो टू रियलाइजेशन। हर कॉन्सेप्ट को समझ के चलो, क्यों लिखते हैं इधर, रटना नहीं है हमने। 48,000 क्रेडिट साइड दिखा रखा था रियलाइजेशन में और 32,000 जो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट टुक ओवर हुई थी इन दोनों से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये तो हो गया रियलाइजेशन की क्रेडिट का। अब चलते हैं डेबिट साइड। देखो डेबिट साइड में भी क्रेडिटर की पेमेंट किसने कर रखी है, आशु ने, और किधर लिखा है डेबिट। इसमें पार्टनर कैपिटल में किधर आएगा, क्रेडिट। इनकी कैपिटल इंक्रीज करनी है क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, फर्म की, लेकिन पार्टनर कर जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। ऐसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट हरीश ने कर रखी है, वहां लिखा था, वो कितना था 50,000, लिख दो। क्लियर हो गया। प्रॉफिट देखो रियलाइजेशन में किधर दे रखा है, डेबिट साइड, आशु और हरीश के नाम से। अब ये आशु और हरीश में किधर आएगा, क्रेडिट। मैंने आपको बताया जो चीज डेबिट होगी वो क्रेडिट आ जाएगी। लिख दो यहाँ रियलाइजेशन जोन से अकाउंट से लेके जा रहे हैं, ये ब्रैकेट में कर दो जो प्रॉफिट आया था। कितना कितना आया था थोड़ा याद हो, 3,600 तो एक का था, 2,400 एक का था। क्लियर हो गया। अब कोई आइटम नहीं बची। अब इसको क्लोज करते हैं, और क्लोज करते हैं तो देखते हैं डिफरेंस किधर आ रहा है। क्लोज करोगे तो इधर की साइड तो ज्यादा बनती है क्योंकि 1,80,000 समथिंग कुछ बन रही है, ये 130, तो उधर वाली ज्यादा है। टोटल करो पहले उधर का, लास्ट की डिजिट तो 6 हो गई, लिख दो। 4 स्टेप पे आ जाओ, 8 और 8 16 और 3 कितना हो गया 19, 1 कैरी हो गया, 8 और 1 9, 1,99,600 आ रहा है। लिख दो 1,99,600। अब इसका टोटल करो, लास्ट में तो 6 ही बन रहा है तो 6 बना दो। 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 6 कितना हो गया 19, 1 कैरी, 10 14, 14 और 5 56,600 आ रहा है। ध्यान रख लो
और क्या लिख देंगे, कैश। ये फाइनल पेमेंट हो रही है, यहाँ लिख दो फाइनल पेमेंट उसको, यानी कि बैलेंसिंग फिगर भी इसी को बोलते हैं, फाइनल पेमेंट भी इसी को बोलते हैं। अब जरा उसका चेक करते हैं, उसका बनता है 1,06,000, तो इधर का देखो समथिंग, और इधर की साइड ज़्यादा बन रही है क्योंकि 1 लाख चेक करोगे 12,000 आ रही है, टोटल करो 1,12,000। जो बड़ी होगी वो वाली साइड दोनों तरफ लिखेंगे, जरूरी नहीं है डिफरेंस दोनों के इधर ही आए। क्वेश्चन में हमने बैंक अकाउंट क्यों नहीं लिखा वो भी लॉजिक बता दिया, बैलेंस शीट में कैश बैलेंस है, हम ये मान के चलते हैं कि फर्म सारी ट्रांजेक्शन कैश में करती है। कोई बैलेंस शीट में बैंक दिया होगा तो फिर हम बैंक लिखते, दोनों दिए हैं तब ऑप्शन है कि कैश लिखो या बैंक लिखो। अब ये इसका डिफरेंस निकालो कितना आया, ये लास्ट में तो 4 है तो लास्ट में तो 6 आ गया, तो 1 कैरी हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 7 हो गया, 7 और 5 कितना हो गया 12, 1 कैरी हो गया, आ गया 5600 आ गया इधर का। क्लियर है? ऐसे इसका 56,600, ये तो ब्रिंग करेगा, याद रख ले, ब्रिंग करेगा फर्म के लिए। क्लियर है? क्योंकि इसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस ज्यादा हो गया और क्रेडिट कम है। अब प्रिपेयर करते हैं कैश अकाउंट, यहां से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। जब मैंने आपको बताया कैश का बैलेंस यदि बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देखो असेट साइड में दिखा रखा है, तो पहले बैलेंस बीडी से शुरुआत होगी। क्रेडिट में लिखे या डेबिट में, वो कॉन्सेप्ट है। असेट्स के बैलेंस किधर बताए, डेबिट, तो किधर लिखे जाएंगे, डेबिट। लायबिलिटी के अभी जो ये थे, ये लायबिलिटी में दिखा रखे थे, तो लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट थे तो क्रेडिट में लिख दिया। अब लिखो टू बैलेंस बीडी। आज आपकी ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी कि बैलेंस बीडी किधर लिखते हैं। असेट्स का हमेशा डेबिट साइड, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट साइड। लिखो 8,000। अब जरा चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पे। रियलाइजेशन पे आपको ध्यान रखना, क्रेडिट साइड में डेटर से अमाउंट रिलीज हुआ था 46,000 बाई कैश करके लिखा था। हम क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट। जो बनाएंगे वही चेक करेंगे रियलाइजेशन में कैश कितनी जगह लिखा है। क्रेडिट साइड में एक ही जगह लिखा है 46, तो यहां लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट 46,000। क्लियर हो गया? और डेबिट साइड में भी एक ही जगह टू कैश था, वो क्रेडिट में आ जाएगा, यहां लिख दो बाई रियलाइजेशन। कितना अमाउंट था, 3,000 जो एक्सपेंस के थे, याद रख लो, ये रहा, ये लिख भी देता हूं आपको एक्सपेंस, और इसके ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो डेटर। ये चीज क्लियर है, जो डेटर से रिलीज हुआ था। अब कैपिटल अकाउंट में ढूंढो कैश कितनी जगह लिखा है, 2 जगह, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। डेबिट साइड कितना लिखा है, ये जब लेजर में जाएगा तो क्रॉस करके, वो भी क्रॉस करके आएगा, 56,600 लिख दो पहले, 56,600। और कौन से अकाउंट से ला रहे हो, आशु, लिख दो भाई आशु कैपिटल अकाउंट। चलो जी, ये फाइनल पेमेंट हुई थी, और ये इधर था, इधर आ जाएगा 56। कैश इंक्रीज हो रहा है तो वो इधर लिखते हैं, डिक्रीज हो रहा होगा तो इधर। आपके पास 8,000 था, डेटर से अमाउंट मिला तो इंक्रीज हुआ तो डेबिट में दिखा दिया। पार्टनर ये ब्रिंग कर रहा है तो फिर दोबारा इंक्रीज हुआ इधर। हमने पेमेंट कर दी एक्सपेंस की तो डिक्रीज हुआ कैश, तो क्रेडिट। पार्टनर को पेमेंट कर दी तब डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ऐसे भी समझ लो, वरना सीधा है, क्रॉस करके लिखो। देखो ये यहां लिख दो टू, जोन से अकाउंट से ला रहे हो, कौन सा अकाउंट है 56 के ऊपर, हरीश कैपिटल, लिख दो हरीश कैपिटल। इनका कर दो टोटल, टोटल करते हैं उधर का तो बनता है 59,600, लिख दो 59,600। इसका टोटल करो, लास्ट में तो 6 आ ही रहे। उसके बाद यहां चलते हैं 8 और 6 49 आ गया, 1 कैरी हो गया, 4 आ गया दोनों साइड। दोनों साइडें मैच का मतलब है कि हमारा पीछे तक का जितना भी वर्क था वो करेक्ट है, उसमें कोई भी एरर होगी तो हमारा कैश अकाउंट मैच नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।